Class 12th, Subject Physics, Chapter 2, Electrical Capacitance and Potential. Today we will learn about the capacitance of isolated spherical conductor and the factors affecting the capacitance of this conductor. तो यहाँ पर हमको समझना है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब है कि ये कहीं आसपास अपने चार्ज का ये शेयरिंग नहीं करेगा। मतलब आप लोग पढ़े हैं आइसोलेटेड वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी का और ना ही उसमें मैटर का एक्सचेंज होता है, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब इसको हम सराउंडिंग से अलग करे हुए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस क्या है, r है, और जब हम इसको +q चार्ज देते हैं तो इसके सरफेस पर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके सरफेस पर जितना भी पोटेंशियल होगा तो पहले हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, फिर कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो आसानी से ये निकल आएगा। तो चलिए जो इसमें आप देख रहे हैं फिगर में उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। कंसीडर +q चार्ज गिवन टू एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r। तो एक रेडियस r का आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसे हम +q चार्ज दिए हैं, विच इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, जो उसके सरफेस पर इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देयरफॉर द चार्ज ऑन स्फेरिकल कंडक्टर में बी अज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड एट द सेंटर। और हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो पूरा चार्ज है इसके सेंटर पर क्या है, कंसनट्रेटेड है। तो हम यहाँ पर इसके सरफेस पर क्या ले लेंगे, पोटेंशियल। हैंस द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इन वैक्यूम इज। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल का फार्मूला आप पहले पोटेंशियल जब पढ़ रहे थे तो वहाँ निकाल चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। v = 1/4πε0q/r ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन वहाँ स्मॉल r था। यहाँ पर हमने जो स्फेरिकल कंडक्टर लिया है वो कैपिटल R रेडियस का लिया, इसलिए यहाँ पर कैपिटल R लिख दिए हैं। अब हमको निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए भी अभी पिछले वीडियो में कैपेसिटेंस के बारे में पढ़े हैं, उसका फार्मूला होता है Q/V। अब आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा, इस फार्मूले में C की जगह C लिखे हैं, Q की जगह Q लिखे हैं और ये V लिखा है, लेकिन ये V की वैल्यू यहाँ पर हम निकाले हैं। इस V की वैल्यू को यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो देखेंगे ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये जो नीचे है वो ट्रांसपोज होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 4πε0r इस तरह से ये इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको रखना है ये कि क्या क्या इसमें निकाले, तो आपको ध्यान रखना है इसमें हमको एक बार पोटेंशियल निकालना है और एक बार हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। बस आपको ये दो फार्मूले याद रखना है और बड़ी आसानी से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटेंस को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो कंडक्टर का एरिया होता है, साइज होता है, शेप होता है, तो यदि हम इसको इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो एरिया, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, ऑन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कंडक्टर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक चार्ज कंडक्टर है और यहाँ पर अनचार्ज कंडक्टर लाऊंगा तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस प्रिंसिपल का यूज हम कैपेसिटर में करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर एक ये चार्ज कंडक्टर, ये अनचार्ज कंडक्टर है। यदि अनचार्ज कंडक्टर को लाएंगे तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर है इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो अभी हम लोग जो फार्मूला निकाले थे ये था C 4πε0 × R, ये फार्मूला था। तो ये जो ε0 है ये मीडियम को बताता है। यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, माने ये वैक्यूम के लिए है। यदि यहाँ पर कोई हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके पास में रख दें तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू।